हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग अभी तुरंत सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो आप लोगों को अगर सलूशन समझ में आ जाए तो इस सलूशन को क्लास 10 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कर दीजिए और आप लोग वीडियो पे कमेंट करिए ताकि हमें पता चले कि आप लोग कहाँ से देख रहे हैं और आप लोग कौन से एक्सरसाइज में क्या परेशानी हो रही है, इससे हमें मालूम चलेगा और हम आप लोगों को सलूशन फिर बेहद ही आसान करते चलेंगे। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने की विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल यदि संभव हो तो क्या करें। द्विघात समीकरणों का अगर मूल संभव है तब आपको x का मान निकालना है। मूल संभव होने के लिए आपको यहाँ पर d का मान चेक करना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर d का मान यानी विवेचक निकालेंगे तो वो परिणाम वो आंसर यानी प्लस के रूप में होना चाहिए। आप यहाँ जो विवेचक निकालेंगे विवेचक का मान प्लस के रूप में आना चाहिए। प्लस के रूप में आ जाएगा तो तुरंत आप बोल दीजिएगा कि इस समीकरण का मूल निकलना संभव है। अगर माइनस के रूप में आ जाए, अगर आपका विवेचक का मान माइनस के रूप में आ जाए तो तुरंत आप लिख दीजिएगा मूल संभव नहीं है, इसका कोई हल ही नहीं होगा। ठीक है ना। तो प्लस के रूप में आना चाहिए तभी x का मान निकलेगा। चलिए सबसे पहले हम लोग d का मान निकालेंगे। चलिए साइड में कहीं लिखते हैं। ठीक है। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिएगा ध्यान से, ये आपका a का मान होता है, ये b का मान होता है और ये c का मान होता है। चलिए इसमें सेट कीजिए, बी स्क्वायर है ना, तो b का मान कितना है आपके पास -6। चलिए लिख देते हैं -6 होल स्क्वायर -4ac। a का मान कितना है ध्यान से देखिए तो 5, तो चलिए 5 लिख दिए हम लोग। ठीक है ना। c का मान कितना है -2, तो चलिए -2 रख दीजिए। अब इसको सोल्व कीजिए आप, माइनस के स्क्वायर प्लस 6 के स्क्वायर 36, माइनस माइनस प्लस इसको गुना कर लीजिए, 4 पंचे 20, 20 दूनी 40, 36 प्लस 40 कितना होगा ये 76। देखिए ध्यान से, आपने विवेचक निकाला है तो प्लस के रूप में आया है और प्लस के रूप में आ जाए तो तुरंत आपको लिखना है कि मूल संभव है, मतलब इस समीकरण का x का मान निकल जाएगा। ठीक है ना। तुरंत आप लिख दीजिए मूल संभव है, मूल संभव है, मूल संभव है। क्वेश्चन क्या बोला था, समीकरणों के मूल यदि संभव हो तो ज्ञात करें। है ना, मूल संभव हो गया क्योंकि विवेचक का मान प्लस के रूप में आया है। अब आपको इसको हल करना है यानी x का मान निकालना है। ठीक है ना। चलिए ध्यान से अब देखिए आगे क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। 5x² माइनस का 6x माइनस का 2 है, उठा के इधर कर दीजिए आप, प्लस का 2। सभी प्रश्न एक ही तरीके से सॉल्व होगा। अगर आप एक प्रश्न ध्यान से समझ लेते हैं तो सारा प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर क्या किए, माइनस का 2 था, उठा के इधर कर दिए, प्लस का 2 हो गया। ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा अगला पॉइंट, एक्स स्क्वायर के साथ में अगर कोई नंबर रहता है, एक्स स्क्वायर के साथ में अगर यहाँ पर कोई नंबर लिखा हुआ रहे तो इस नंबर को आप खत्म कर दीजिए। ये नंबर खत्म कैसे होगा, आप बोलेंगे सर बट्टा में 5 दे दीजिए। जब बट्टा में 5 देंगे तो सभी के बट्टा में हमें 5 देना पड़ेगा। और जब कोई नंबर हम लोग बट्टा में रखते हैं तो मतलब क्या, इस नंबर से हम लोग ऊपर वाला भाग देते हैं, लिखते हैं दोनों तरफ 5 से भाग देने पर, दोनों तरफ 5 से भाग देने पर। ठीक है ना। ध्यान से एक बार और रिपीट कर देते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ में अगर यहाँ पर कोई नंबर हो तो इस नंबर को खत्म कीजिए। ये नंबर खत्म कैसे होगा, तो इसके बट्टा में आप 5 रख दीजिए। जब बट्टा में यहाँ 5 रखिएगा तो सभी जगह आपको बट्टा में 5 रखना है। और जब कोई नंबर नीचे रख रहे हैं तो मतलब क्या, भाग दे रहे हैं, इसलिए हमने लिखना पड़ा कि दोनों तरफ 5 से भाग देने पर। समझ रहे हैं। तो चलिए अब रख दीजिए, बट्टा में 5, बट्टा में 5, बट्टा में 5। मकसद था इसको खत्म करना। अब जो बचा आपके पास उसको फ्रेश कीजिए। पहले क्या बच गया आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x अपॉन 5 बराबर 2/5। अब यहां से ध्यान दीजिएगा अगला पॉइंट,
एक्स के साथ में जो भी नंबर आपके पास है, एक्स के साथ में कितना नंबर आपके पास है, 6/5। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। एक्स का गुना कितना आपके पास, आप बोलेंगे सर 6/5। इस 6/5 को उठाइए आप, चलिए उठा लिए 6/5। एक्स के साथ में यहां पर कोई भी नंबर हो आपको उसको उठा लेना है, ठीक है ना। एक्स के साथ में कोई भी नंबर इसको उठा लेना है, कितना ये 6/5, इसको उठा लीजिए 6/5। अब इसमें आपको 1/2 से गुना करना है, कितना से, 1/2 से। पूर्ण वर्ग द्वारा बनाकर, पूर्ण वर्ग द्वारा जब क्वेश्चन को सोल्व करना है ना, तो स्टेप्स को याद रखिएगा जो हम स्टेप्स दे रहे हैं। एक्स के साथ का एक्स का गुना कितना है, 6/5 है। मतलब एक्स का गुना जो भी नंबर रहेगा वही नंबर उठा लीजिए और उसमें हमेशा 1/2 से ही गुना कीजिए। और 1/2 गुना करने पर इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। अब इसको कट लगा दीजिए ना, अंदर कट रहा है तो 2 तिया 6। यहाँ पर देखिए तो कंप्लीटली कितना आया है, 3 एका 3 बट्टा में 5। अब आप बोलेंगे सर 3/5 का होल स्क्वायर बच रहा है, ठीक है ना। एक्स के साथ में जो भी नंबर हो, एक्स का गुणांक जो भी रहे उसी को उठा लीजिए, इसको उठाते हुए इसमें 1/2 से गुना कीजिए, उसके बाद होल स्क्वायर लगा दिए। वही नहीं किए, 6/5 उठाए, 1/2 से गुना किए, होल स्क्वायर लगा दिया। अगर अंदर कुछ कट रहा था कट लगा दिए, ठीक है ना। तो 3 का 3 बट्टा 5, 3/5 का होल स्क्वायर बना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। अब हमें यहाँ लिखना है दोनों तरफ, दोनों तरफ 3/5 का वर्ग जोड़ने पर, ठीक है, 3/5 का वर्ग, वर्ग यानी पावर 2, दोनों तरफ 3/5 का स्क्वायर जोड़ने पर, जोड़ने पर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस का 6x/5 जोड़ना कितना आपको, 3/5 का होल स्क्वायर। लिखिए 3/5 का होल स्क्वायर। चलिए बराबर का उधर कितना है, 2/5। कितना जोड़ना है आपको, 3/5 का होल स्क्वायर, 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, ये हो गया आपका ए स्क्वायर और ये हो गया आपका प्लस का बी स्क्वायर। क्वेश्चन को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, अगला क्वेश्चन जब बनाएंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन बनाने का स्पीड रहेगा, तेजी 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 से सॉल्व करेंगे उसको, ठीक है ना। एक्स ए स्क्वायर हो गया आपका ये, और ये हो गया आपका बी स्क्वायर। देखिएगा ध्यान से, 3/5 का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका ए स्क्वायर, ये हो गया आपका प्लस का बी स्क्वायर। बीच में क्या है, माइनस है, तो आप यहाँ पर लिखिए -2ab लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा -2ab। ए कितना है आपके पास, एक्स, बी कितना है आपके पास 3/5। लिखिए इस बात को 3/5, ये प्लस आपका, ठीक है ना। चलिए इसको बीचों बीच रख दीजिए। अब जब इसका आप कैलकुलेशन करेंगे ना तो आपको यही नंबर मिलेगा, माइनस का 6x/5। देखिए ध्यान से, 2 तिया 6, माइनस का 6x बट्टा में कितना है 5। देखिए ध्यान से, माइनस का 6x/5, ठीक है ना। मतलब इसको कैलकुलेट करने पर यही नंबर आपको मिले जो बीच में लिखा हुआ आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, बराबर के इधर लिख दीजिए 2/5 और प्लस का 3/5 और इसको क्लियर कर दीजिए ना। 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 9 और 5 के स्क्वायर 25, ठीक है। अब तो ये फॉर्मूला बन चुका है यहाँ से, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर a माइनस बी का होल, जिसमें a का मान x है माइनस b का मान कितना है 3/5 और इसका होल स्क्वायर। चलिए बराबर के उधर लिखिए, 5 और 25 का एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा ये 25। 5 के पहाड़ 25 5 बार में, तो 5 दूनी 10 प्लस 25 का 25, 1 9 9, ठीक है। एक्स -3/5 का होल स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ दीजिए ना, 10 और 9 19 अब बट्टा में 25। एक्स -3/5 स्क्वायर यहाँ से हटा दीजिए ना, बदले में इधर रूट चढ़ेगा, रूट अंडर 19/25। एक्स -3/5, देखिए ध्यान से, क्या ये 19 निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो रूट इस पर लगा रहने दीजिए। क्या 25 निकलेगा, हाँ निकलेगा, 25 का वर्गमूल 5। चलिए अब यहाँ पर आपको प्लस माइनस लगा देना है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग क्या करें, एक बार प्लस लेने पर और माइनस लेने पर, ठीक है। एक बार प्लस के रूप में चलना है और एक बार माइनस के रूप में चलना है, ये वाला जगह से, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं प्लस लेने पर, लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, प्लस लेने पर। चलिए इस बात को लिखिए पहले आप, x -3/5
अब बराबर के इधर हमें क्या लेना है, प्लस के रूप में लेना है, तो रूट अंडर 19/5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, x बराबर रूट अंडर 19/5 माइनस का 3/5 है, उठा के इधर ले आइए आप, प्लस का 3/5। 5 के एलसीएम कितना होगा, आप बोलेंगे सर 5 होगा। चलिए जब ये सेम तो एलसीएम सेम, ऊपर वाला भी यहाँ पर सेम रखाएगा, चलिए रख दीजिए, रूट अंडर 19 प्लस का 3। लीजिए एक आंसर आ गया है आपका। प्लस लेने पर काम कर चुके हैं, अब आपको चलना है माइनस लेने पर। चलिए लिखते हैं माइनस लेने पर, माइनस लेने पर, ठीक है। लिखिए इस बात को, x माइनस 3/5 बराबर, इधर हमें क्या लेना है, माइनस के रूप में, तो माइनस का रूट अंडर 19, अब बट्टा में कितना है देख लीजिए ध्यान से, 5, ठीक है ना। तो x बराबर माइनस में 3/5 है, इसको उठा के इधर कर दीजिए, प्लस का ये हो जाएगा 3/5, और इधर पहले से पड़ा हुआ माइनस का रूट 19/5, लिख दीजिए इस बात को, माइनस का रूट 19/5। चलिए 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। नंबर सेम है नीचे तो एलसीएम सेम, ऊपर वाला भी हम लोग यहाँ पर सेम रखेंगे, ठीक है ना। तो 3 माइनस रूट अंडर 19, लीजिए एक्स का दूसरा मान भी निकल कर आ गया है, ठीक है ना। तो चलिए दोनों आंसर को हम लोग एक साथ लिख देते हैं कि सर एक्स बराबर सेट कर लिखिए 3 प्लस रूट 19 लिख देते हैं, 3 प्लस रूट 19, अब बट्टा में कितना है देख लीजिए ध्यान से, 5, कोमा लगाते हुए x का दूसरा मान कितना आया आपके पास, 3 माइनस रूट 19, अब बट्टा में कितना है देख लीजिए ध्यान से, 5, ठीक है। अब आप आंसर कर दीजिए। अगर आप एक क्वेश्चन को एकदम ध्यान से समझ लेते हैं, बगैर स्किप किए, बगैर पार किए, एकदम लाइन बाय लाइन समझ लेते हैं स्टेप्स को, तो आप यहाँ पर सभी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, ठीक है ना। तो चलिए अब आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए 16 का 2 नंबर प्रश्न सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप मूल चेक कीजिए, डी का मान निकालिए, देखिए प्लस के रूप में आ रहा है या नहीं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग डी निकालते हैं। डी का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना। ये ए का मान होता है और ये बी का मान और ये सी का मान। चलिए बी का मान बता दीजिए, बी का मान कितना आपके पास, -5, -5 का स्क्वायर है, -5 का होल स्क्वायर, 4ac, ए का मान बता दीजिए, ए का मान कितना है देख लीजिए 2, सी का मान बता दीजिए 3। चलिए इसको सोल्व कीजिए, माइनस के स्क्वायर प्लस 5 के स्क्वायर 25, माइनस 4 दूनी 8, 8 दिया 24, 25 में से 24 माइनस कर दीजिए, कितना बचा 1। हमने क्या बताया, मूल संभव होने के लिए डी का मान प्लस के रूप में आना चाहिए, इससे साबित हो जाता है कि मूल संभव है, इसमें एक्स का मान अब आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। लिख दीजिए मूल संभव है, मूल संभव है, ठीक है, मूल संभव है। सबसे पहले आप डी का मान निकालिएगा और जैसे ही प्लस के रूप में आ जाए तुरंत लिख देना मूल संभव है, उसके बाद आपको एक्स का मान निकालने के लिए तैयार हो जाना है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या बताया हमने, एक्स स्क्वायर के साथ में, एक्स स्क्वायर के साथ में अगर कोई नंबर हो तो इसको आप खत्म कीजिए। ये खत्म कैसे होगा, आप बोलेंगे सर बट्टा में 2 दे दीजिए, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, लेकिन जब इसके नीचे आप 2 देंगे तो सभी के नीचे आपको 2 देना है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले इसको इधर क्लियर करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस का 5x बराबर प्लस का 3 उठा के इधर कर दीजिए पहले, माइनस का 3। अब एक्स स्क्वायर के साथ में है ना, एक्स स्क्वायर के साथ में अगर कोई नंबर है तो इस नंबर को खत्म कीजिए। ये नंबर खत्म कैसे होगा, जब इसके नीचे आप 2 रख देंगे, जब आप इसके नीचे 2 रखते हैं तो सभी के नीचे आपको 2 रखना है, ठीक है ना। जब नीचे कोई नंबर रख रहे हैं मतलब भाग दे रहे हैं, तो लिख दीजिए इस बात को, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है ना। अब आप इसके नीचे 2 रख दीजिए। मकसद क्या था, इसको खत्म करना पूरी तरह से। अब इसको आप प्रेस कर लीजिए, क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x/2, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग क्या बताए थे, इसके बाद हम क्या बताए थे आपको,
एक्स स्क्वायर के साथ में अगर कोई नंबर, इस नंबर को खत्म करने के बाद इसके बाद हम क्या बोले थे कि एक्स का जो भी गुणांक है, एक्स का गुणांक कितना है 5/2। ध्यान दीजिएगा कि एक्स में कितना से गुना हुआ पड़ा है 5/2 से। इस 5/2 को उठाइए, मतलब एक्स के साथ में जितना भी नंबर है इन सभी नंबर को उठाइए, ठीक है। और उठाने के बाद इसमें आपको हमेशा 1/2 से गुना करना है और उसके बाद होल स्क्वायर लगा लेना है, ठीक है ना। बार बार रिपीट कर रहे हैं कि एक्स का गुणांक जितना भी हो उस गुणांक वाले नंबर को उठाइए और इसमें 1/2 से गुना करते हुए होल स्क्वायर लगा लीजिए। अगर इसके अंदर कुछ कटता है तो उसको कट लगा दीजिए, नहीं कटता है तो गुना कर लीजिए। अब आप बोलेंगे नहीं कट रहा है सर, ये 5 का 5 और 2 दूनी 4, 5/4 का होल स्क्वायर बन रहा है, ये ना बन रहा है। चलिए, तो 5/4 का होल स्क्वायर हम लोग क्या करेंगे, ये भाग लिखा हुआ है, ठीक है। 5/4 का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो इस बात को लिख दीजिए, दोनों तरफ, दोनों तरफ 5/4 का होल स्क्वायर जोड़ने पर, चलिए लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 5x/2 जोड़ना कितना आपको, प्लस का 5/4 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 जब सॉल्व किए तो बहुत ही धीरे धीरे सॉल्व किए ताकि हर हालत में आपको समझ में आ जाए। अब दूसरा क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हैं सेम प्रोसेस करना है यार, प्रोसेस सेम सेम काम होगा, ठीक है ना। तो स्पीड बढ़ा लीजिए अब थोड़ा। कितना जोड़ना है आपको, 5/4 का होल स्क्वायर। इधर वाला नंबर कितना है, माइनस का 3/2, ठीक है ना। चलिए, ये क्या बोले थे, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बार बार तोड़ना जरूरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर चेक करके बता दिए थे कि यहाँ पर अगर बीच में माइनस है तो ये बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर बीच में यहाँ प्लस है तो ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बीच में जब माइनस है तो ये -2a भी होता है ये बीच में, ठीक है ना। तो इस बात को आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा सर, जिसमें ए का मान एक्स है माइनस बी का मान कितना है 5/4 और इसका होल स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर 25, 4 के स्क्वायर 16, माइनस का 3/2। चलिए x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, चलिए 16 और 2 का एलसीएम कितना होगा, आप बोलेंगे सर 16 होगा। यहाँ पर 25 आएगा, माइनस 2 के पहाड़ में 16, 8 12 में 8 दिया 24, ठीक है। x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर, 25 में से 24 माइनस कर दिए कितना, 1/16। तो x माइनस 5/4, अब यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिए ना, बदले में इधर रूट लगाना पड़ेगा, 1/16। तो x माइनस 5/4, x माइनस 5/4, 1 का वर्गमूल 1 और 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, जैसे बाहर निकला प्लस माइनस लगा दीजिए। अब आपका स्पीड थोड़ा बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब हमें क्या करना है, प्लस लेने पर माइनस लेने पर काम करना है। चलिए लिखिए प्लस लेने पर, प्लस लेने पर, ठीक है ना। चलिए लिखिए x माइनस 5/4, x माइनस 5/4, 5/4 बराबर, इधर वाला प्लस के रूप में लीजिए 1/4, ठीक है। x बराबर माइनस का 5/4 उठा के इधर कर दीजिए, प्लस का 5/4, पहले से इधर कौन सा नंबर पड़ा हुआ है 1/4। चलिए 4 का एलसीएम कितना होगा 4, यहाँ पर कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 5+1, 5+1 कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे 6/4। कितना बार में कटेगा ये, 2 3 6 और 2 दूनी 4, कितना आ गया यहाँ पर 3/2। चलिए आप माइनस लेने पर लिखिए, माइनस लेने पर, माइनस लेने पर, ठीक है। लिखिए यहाँ ध्यान से, x माइनस 5/4, x माइनस 5/4 बराबर, यहाँ पर नंबर आपको माइनस के रूप में लेना है, ठीक है ना, -1/4, ठीक है। तो x बराबर माइनस का 5/4 उठा के इधर कर दीजिए, प्लस का 5/4, पहले से इधर कौन सा नंबर पड़ा हुआ, माइनस का 1/4, लिखिए माइनस का 1/4, ठीक है। 4 का एलसीएम कितना होगा 4, यहाँ पर कितना होगा, आप बोलेंगे सर 5-1, 5 में से 1 माइनस कर देंगे कितना बचेगा, ये 4 बट्टा में भी कितना है ये 4, 4 से 4 जाएगा, कितना बार में ये 1 टाइम्स में, लीजिए 1 आया यहाँ पर। चलिए अब दोनों आंसर को एक साथ में लिख दीजिए कि सर x बराबर आया है हमारे पास 3/2, कोमा लगाते हुए x बराबर सर 1 भी आया हुआ है, ठीक है ना। लीजिए अब आंसर कर दीजिए, ठीक है ना। पहले आप लोग एक क्वेश्चन को एकदम इत्मीनान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 1 जब हम बताए थे तो स्टेप बाय स्टेप क्या काम कर रहे हैं वो बात बताते गए, लिखते गए। अब दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन जब बनाएंगे तो आपका स्पीड थोड़ा सा बढ़ जाना चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो पता चले कि एक क्वेश्चन सोल्व करने में आप जो 15 मिनट 20 मिनट ले रहे हैं तो परीक्षा में समय निकल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब आप नोट कीजिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न एक जैसा है, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि एक क्वेश्चन आप एकदम इत्मीनान से समझिए, उसको पार कर कर के मत देखिए, एकदम से शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए एक प्रश्न, तब अगला प्रश्न बनना बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें मूल चेक करना होगा, मूल संभव है या नहीं है, यानी डी का मान। ठीक है, चलिए डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये ए का मान होता है और ये बी का मान और ये सी का मान। चलिए बी का मान बता दीजिए हमें, बी का मान कितना है, माइनस का 15, -15 स्क्वायर है, स्क्वायर लगा लेते हैं, -4ac जिसमें ए का मान कितना है 9, सी का मान बता दीजिए 6। चलिए माइनस के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर 225, 15 है ये। ठीक है, माइनस इसको गुना कर लीजिए, 9 छक 54, 54 में 4 से गुना कर लीजिए। ठीक है ना, तो ऐसे पढ़ लीजिए ना, 6 चौक 24, 24 को 9 से गुना करेंगे तो 24 नंबर 216 होता है। चलिए 225 में से 216 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा, 9 बचेगा। 200 से 200 खत्म, अब 25 में से 16 खत्म, कितना बचा 9। ठीक है ना। देखिए ध्यान से, डी का मान प्लस के रूप में आया है, इससे क्या साबित हुआ, मूल संभव है। लिख दीजिए मूल संभव है, मूल संभव है। अब आपको x का मान निकालना है। ठीक है ना, d का मान जैसे ही प्लस के रूप में आ जाए तो मूल निकालना संभव हो जाता है। अब आपको x का मान निकालने के लिए आगे बढ़ना है। तो चलिए लिखते हैं 9x स्क्वायर माइनस का 15x प्लस का 6 उठा के इधर कर दीजिए, माइनस का 6। क्या बता रहे हर बार कि एक्स स्क्वायर के साथ में अगर कोई नंबर है तो इसको खत्म करना है। और ये खत्म कैसे होगा, अब बोलेंगे सर बट्टा में 9 दे दीजिए, 9 से 9 खत्म हो जाएगा। यही काम तो कर रहे हैं हर बार हम लोग, है ना। चलिए नीचे जब कोई नंबर देंगे तो सभी के नीचे देना पड़ेगा, मतलब जब कोई नंबर नीचे दे रहा है तो भाग देना, इस बात को लिख दीजिए। दोनों तरफ 9 से भाग देने पर, दोनों तरफ 9 से भाग देने पर, ठीक है। चलिए अब इसके नीचे 9 रख दीजिए, सभी के नीचे 9 9। मकसद क्या होता है हमारा, इसको इस 9 को, सामने वाला नंबर को खत्म करना। चलिए अब इसको फ्रेश कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 15x बट्टा में 9 बराबर माइनस का 6 बट्टा 9। इसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं कि x का जो भी गुणांक है उसको उठा के साइड में ले चलिए। x का गुणांक कितना है देखिए ध्यान से, 15 बट्टा 9। चलिए 15 बट्टा 9, x का जो भी गुणांक हो उस नंबर को उठा लीजिए और हमेशा इसको उठाने के बाद इसमें 1/2 से गुणा कीजिए, उसके बाद होल स्क्वायर लगा दीजिए। देख लीजिए ध्यान से, हर बार वही काम कर रहे हैं सभी प्रश्नों में, है ना। अगर कुछ नंबर कट रहा है इसके अंदर तो आप कट लगा दीजिए। 3 से ये नंबर कट रहा है, 3 तिया 9 और 3 पचे 15। चलिए इसको फ्रेश कर लीजिए, कितना बच गया है, 5 का 5 और 3 दूनी 6, 5 बट्टा 6 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब क्या करना है, 5 बटा 6 का होल स्क्वायर एक बार इधर जोड़ देना और एक बार इधर जोड़ देना है ना। चलिए लिखते हैं, दोनों तरफ मोटा ज्यादा चल रहा है, दोनों तरफ 5 बटा 6 का वर्ग जोड़ने पर, 5 बटा 6 का वर्ग जोड़ने पर, चलिए अब एक बार इधर जोड़ देना, एक बार इधर जोड़ देना। चलिए लिखिए, एक्स स्क्वायर माइनस का 15x बट्टा 9 जोड़ना है किसको, 5 बटा 6 को, 5 बटा 6 का होल स्क्वायर को। चलिए ठीक है, इधर भी रख दीजिए एक बार 5 बटा 6 का होल स्क्वायर। लेकिन इधर बराबर के इधर पहले से कौन सा नंबर पड़ा हुआ है, माइनस का 6 बटा 9। इस बात को लिखिए आप, माइनस का 6 बटा 9। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, बीच में माइनस है तो मतलब ये -2a भी बनेगा जब इसको आप तोड़ेंगे, तो ये a स्क्वायर है, ये प्लस का b स्क्वायर है, और बीच में -2a भी गुना हुआ पड़ा है। ठीक है, इस बात को हम क्वेश्चन नंबर 1 में समझा चुके हैं। तो बीच में जब माइनस है तो आपको लिख लेना यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर।
बीच में अगर प्लस रहे तो आपको लिख लेना ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस है इसलिए लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसमें ए का मान कितना आपके पास एक्स है, माइनस बी का मान कितना है 5/6 है। अब इसका होल स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर 25, 6 के स्क्वायर 36, लिख दीजिए 25/36 माइनस 6/9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स माइनस 5/6 का होल स्क्वायर बराबर 36 और 9 का एलसीएम कितना होगा, आप बोलेंगे 36। चलिए यहाँ पर कितना आएगा 25 माइनस 9 के बारे में 36 कितना बार में 4 बार में, तो 4 छक 24। ठीक है, तो एक्स माइनस 5/6 बराबर 25 में से 24 माइनस कर देंगे 1/36। ठीक है ना। चलिए यहाँ पर होल स्क्वायर है, एक्स माइनस 5/6 बराबर 1/36। यहाँ से स्क्वायर हम लोग हटा चुके हैं तो बदले में इधर रूट लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, एक्स माइनस 5/6 बराबर 1 का वर्गमूल 1 और 36 का वर्गमूल 6, जैसे ही बाहर निकला प्लस माइनस लगा दीजिए। ठीक है ना, अब आपको क्या करना है, यहाँ से एक बार प्लस लेने पर और एक बार माइनस लेने पर काम करना है। तो चलिए देखिए ध्यान से, प्लस लेने पर चलिए पहले इधर वाला नंबर लिख दीजिए, एक्स माइनस 5/6 बराबर, इधर वाला नंबर आपको प्लस के रूप में लेना है। ठीक है ना, 1/6 लिखिए, 1/6 एक्स बराबर 1/6 माइनस का 5/6 उठा के इधर कर दीजिए, प्लस का हो जाएगा ये 5/6। ठीक है, 6 का एलसीएम 6 होगा और यहाँ पर कितना आएगा 1 + 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा ये 6, और बट्टा में कितना है ये 6, 6 से 6 जाएगा कितना बार में, एक बार में। चलिए एक्स बराबर 1 आ गया, एक आंसर आ गया। अब आपको यहाँ से चलना है, इसको है ना माइनस के रूप में लेना है। चलिए लिखते हैं माइनस लेने पर, माइनस लेने पर। ठीक है, चलिए एक्स माइनस 5/6 बराबर, यहाँ वाला नंबर अब आपको लेना है माइनस के रूप में। ठीक है, तो माइनस का 1/6 एक्स बराबर, देखिए ध्यान से, माइनस का 5/6 उठा के इधर ले आइए, प्लस का 5/6, इधर कौन सा नंबर पड़ा हुआ पहले से, माइनस का 1/6, तो 6 का एलसीएम 6। चलिए यहाँ पर कितना आएगा 5 - 1, 5 में से 1 माइनस कर देंगे कितना बचेगा 4/6, 2 से कटेगा ये, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, कितना आ गया ये 2/3। चलिए एक्स का दोनों मान निकल कर आ चुका है, एक साथ लिख दीजिए आंसर को। एक्स बराबर कितना आया हुआ फर्स्ट टाइम आपके पास 1, चलिए, और एक्स बराबर फिर कितना है आपके पास 2/3, लिख दीजिए 2/3। अब आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, लीजिए क्वेश्चन बन के रेडी हो गया है। ठीक है, चलिए 16 का 4 नंबर सोल्व करते हैं। सबसे पहले मूल चेक कर लीजिए संभव है या नहीं है। ठीक है ना, इसके लिए हम लोग डी का मान निकालते हैं। डी का फॉर्मूला क्या होगा, डी बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, ए का मान यहाँ पर 1 है आपके पास। ठीक है ना, बी का मान 9 और सी का मान 18। चलिए मान सेट कीजिए यहाँ पर, b², बी का मान कितना आपके पास -9 होल स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें ए का मान कितना आपके पास 1। चलिए सी का मान कितना आपके पास 18, माइनस के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर 81, माइनस इसको गुना कर लीजिए, 4 का 4, 18 चौक 72, 81 में से 72 माइनस कर देंगे कितना आएगा प्लस का 9। और डी का मान जैसे ही प्लस के रूप में आ गया तुरंत आपको लिख देना मूल संभव है, मूल संभव है। चलिए अब हमें x का मान निकालना होगा। ठीक है ना, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। x² माइनस का 9x बराबर प्लस का 18 उठा के इधर कर दीजिए आप, माइनस का 18। क्या x² के साथ में यहाँ पर कोई नंबर है? अगर x² के साथ में यहाँ पर कोई नंबर रहता था तो हम लोग क्या करते थे, वो उसी नंबर को हम लोग नीचे भी रखते थे सभी के नीचे, ताकि यहाँ पर कट लगाते थे। लेकिन जब आपके पास x² के साथ में यहाँ कोई नंबर ही नहीं है तो नीचे कोई भी नंबर रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है ना, तुरंत आपको अगला स्टेप में पहुँचना है कि x का गुना कितना है, आप बोलेंगे 9। चलिए x का गुणाक उठा लीजिए, कितना है ये 9। अब इस नंबर में आप क्या करते हैं 1/2 से गुना करते हैं और उसके बाद होल स्क्वायर लगा देते हैं। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पर थोड़ा सा सोल्व कर लीजिए। 9 का 9 बट्टा में 2, तो कितना बन रहा है ये 9/2 का होल स्क्वायर। तुरंत आप यहाँ पर जोड़ने का काम करेंगे कि 9/2 का होल स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ने पर
ठीक है ना। तो चलिए इस बात को आप लिख दीजिए यहाँ पर, दोनों तरफ 9/2 का होल स्क्वायर जोड़ने पर एक स्टेप से आप बच गए थे यहाँ पर, क्योंकि एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है। अगर कोई नंबर रहता तो हम लोग क्या करते थे, बट्टा में वही नंबर देते थे सभी के नीचे और उसको कट लगाते थे, है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग बच गए। तो क्या किया, एक्स का जो गुणांक था उसी को उठाया, उसमें 1/2 से गुणा कर होल स्क्वायर लगाकर दोनों तरफ क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। चलिए जोड़िए, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस जोड़ना कितना है 9/2 का होल स्क्वायर बराबर, इधर भी हमें जोड़ना है किसको, 9/2 के होल स्क्वायर को। लेकिन बराबर के इधर पहले से कितना नंबर पड़ा हुआ है, -18, लिख दीजिए इसको -18। ठीक है। अब हम आपको क्या समझाते हैं कि ये होता है ए स्क्वायर और ये लास्ट वाला होता है बी स्क्वायर। अगर बीच में माइनस है तो ये -2ab है ना, गुना हुआ पड़ा रहता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में पूरी तरह से सोल्व करके बता दिए थे। तो जब बीच में माइनस है तो ये क्या बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दीजिए, जिसमें a का मान x माइनस बी का मान कितना आपके पास 9/2। लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया। 9 के स्क्वायर 81, 2 के स्क्वायर 4, लिखिए 81/4 माइनस का 18, x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर बराबर, इसके नीचे आप 1 ले सकते हैं। 1 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4, यहाँ पर कितना आएगा 81 माइनस 18 चौक 72। ठीक है ना, 1 के पहाड़ हम 4 बार में 4 गुणा 18 करेंगे, 18 चौक 72 आएगा। x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर बराबर 81 में से 72 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 9 और बट्टा में 4। x माइनस 9/2, अब स्क्वायर हटाएंगे तो बदले में इधर हमें रूट चढ़ाना होगा 9/4। x माइनस 9/2, 9 का वर्गमूल कितना होगा 3 और 4 का कितना होगा ये 2, जैसे बाहर निकला प्लस माइनस लगा दीजिए। ठीक है। चलिए अब हमें क्या काम करना है, एक बार प्लस लेने पर एक बार माइनस लेने पर काम करना है। तो चलिए लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा, प्लस लेने पर चलिए ध्यान से लिखिएगा, x माइनस 9/2, एक्स माइनस 9/2 बराबर इधर वाला नंबर प्लस के रूप में लीजिए 3/2। ठीक है, लिखते हैं 3/2, x बराबर 3/2 माइनस का 9/2 उठा के इधर कर दीजिए, प्लस का ये हो जाएगा 9/2। अब इसको आप भिन्न का जोड़ बना लीजिए, 2 कैल्शियम 2 होगा, ये यहाँ पर सेम आएगा, ये 3 + 9 कितना हो जाएगा 3 और 9 12, बट्टा में कितना 2, 2 से कितना बार में जाएगा ये 6 बार में। लीजिए एक आंसर आ गया x बराबर 6। अब हमें लेना है माइनस लेने पर। ठीक है, चलिए इधर वाला रखिए पहले, x माइनस 9/2 है ना, और इधर वाला नंबर हमें माइनस के रूप में रखना है। ठीक है, -3/2। तो x बराबर माइनस का 9/2 उठा के इधर कर दीजिए, प्लस का हो जाएगा ये 9/2, बराबर के इधर पहले से कौन सा नंबर पड़ा हुआ है माइनस का 3/2, रख दीजिए इसको। 2 का एलसीएम कितना होगा 2। ठीक है, 2 का एलसीएम 2, यहाँ पर सेम आएगा ये 9 - 3, 9 में से 3 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा 6 बट्टा में 2, 2 से ये 6 कितना बार में जाएगा 3 बार में। लीजिए अगला आंसर भी आ गया आपके पास। दोनों x का मान निकल चुका है, दोनों मान को एक साथ लिख दीजिए। x बराबर प्लस का 6 आया है सर, और x बराबर 3 भी आया है। लीजिए दोनों आंसर आ गया आपका ये। ठीक है ना, आंसर कर दीजिए। अब आप लोग बेफिक्र होकर नोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए 16 नंबर का अंतिम प्रश्न सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले मूल संभव है या नहीं चेक कर लीजिए। ठीक है, ये a का मान होता है, ये b का मान होता है यहाँ पर, और यहाँ पर c का मान होता है। b का मान यहाँ पर छिपा हुआ आपके पास, ठीक है ना 1। चलिए मूल चेक करने के लिए हम लोग मूल संभव है या नहीं इसको चेक करने के लिए विवेचक का फॉर्मूला लिखते हैं, जिसको शॉर्टकट हम लोग d बोलते हैं। क्या होता है इसका फॉर्मूला, d बराबर b² - 4ac। ठीक, चलिए मान बता दीजिए। b का मान कितना आपके पास 1, तो 1 के स्क्वायर होगा -4ac, जिसमें a का मान कितना आपके पास 2, c का मान बता दीजिए, c का मान कितना आपके पास 4, तो 1 के स्क्वायर 1 होगा ये, माइनस इसको गुना कर लीजिए, 4 दूनी 8, 8 चौक 32। ठीक है, एक में से जब 32 माइनस करेंगे कितना बचेगा माइनस का 31, क्योंकि माइनस इस 32 के पास है, माइनस की संख्या ज़्यादा है, इसलिए माइनस में नंबर बचा है माइनस का 31। देख लीजिए ध्यान से, d का मान माइनस के रूप में आया है, इसलिए लिखेंगे हल संभव नहीं है।
जब जब प्लस में आ रहा था तभी गाड़ी आगे बढ़ रहा था, तभी हम लोग एक्स का मान निकाल रहे थे। डी का मान प्लस के रूप में आना चाहिए, प्लस के रूप में आएगा तभी मूल संभव है। डी का मान माइनस के रूप में आया है, इसलिए आपको लिख देना है हल संभव नहीं है, हल संभव नहीं है। इसका गाड़ी आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा, प्लस के रूप में आएगा तभी आपको एक्स का मान निकालना है, ठीक है ना। चलिए लीजिए, कंप्लीट हो गया 16 नंबर के सभी प्रश्न, ठीक है।